गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज द लेसन टू। हमारी जो सीरीज का लेसन टू है, व्हाट इज एसडीएलसी, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो एसडीएलसी क्या है बेसिकली? अगर आपको हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, हमारा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करने के लिए पहले सॉफ्टवेयर को डेवलप करना पड़ेगा। तो जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का जो ओवरऑल प्रोसेस है दैट इज एसडीएलसी। तो ये क्या बेसिकली, द एसडीएलसी द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस की को यूज करते हैं। वो जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज एसडीएलसी टू डिजाइन, डेवलप, टेस्ट एंड डिलीवर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हमें हेल्प करता है कि जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे वो एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के थ्रू डेवलप होगा। और जब कोई भी प्रोडक्ट हम एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस को लेके डेवलप करते हैं तो उसमें हमारी हाई क्वालिटी हमेशा इंश्योर होती है। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्या है, इट डिफाइंस ईच फेज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हर एक फेज को क्या करती है, यहाँ पे डिफाइन करती है। और वो फेजेस कौन से हो सकते हैं, दैट इज फ्रॉम रिक्वायरमेंट गैदरिंग टू द डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। यानी कि उस एसडीएलसी के अंदर रिक्वायरमेंट गैदर करने से लेके सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय और मेंटेनेंस करने तक के जितने फेजेस हैं उनको डिफाइन किया जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वो फेजेस कौन कौन से हैं, राइट। तो जो सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने का जो एसडीएलसी लाइफ साइकिल है उसके हमारे डिफरेंट फेजेस हैं। दैट इज primarily six phases हैं। First, requirement gathering and analysis, then system design, development that is coding, testing, deployment and maintenance। हम इनको वन बाय वन यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। तो सॉफ्टवेयर का जो पहला एसडीएलसी का पहला फेज है दैट इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। तो यानी कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करती है तो पहले क्या होता है कि उसको उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना होता है। तो जो पहला पॉइंट है दैट इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, जिसमें क्या करते हैं जो सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या करती हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करती हैं। अंडरस्टैंड व्हाट क्लाइंट और बिजनेस वांट्स, यानी कि जिस भी क्लाइंट के लिए या जिस बिजनेस के लिए वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो उसके पूरी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को गैदर करने के बाद उसको एनालिसिस करेंगे एंड देन आइडेंटिफाई फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। क्योंकि जो क्लाइंट है वो टेक्निकल नहीं है। क्लाइंट तो क्या है, अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि मैंने, मेरा ये बिजनेस है, मैं इस बिजनेस को ऑटोमेट करना चाहता हूँ। तो क्लाइंट अपने अपनी लेमन लैंग्वेज में अपनी रिक्वायरमेंट्स को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। लेकिन जो टेक्निकल पीपल हैं वो क्या करते हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, एनालाइज करते हैं और उन रिक्वायरमेंट्स को क्या करते हैं, अल्टीमेटली फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में उनको कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। वन थिंग, अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा सैंपल डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ कि एक्चुअल में रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट किस तरीके का होता है जो हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं इस पर्टिकुलर फेज में। क्योंकि जो भी चीज यहाँ बनेगी उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा हर फेज में। तो आपको मैं यहाँ पे एक सैंपल डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ जो कि एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हमने यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ये सैंपल एक डॉक्यूमेंट है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन का क्या है, यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है। इसका पर्पस है, स्कोप है और उसमें कौन कौन से यूजर्स हैं और फिर यहाँ पे क्या है, इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। आप देख रहे हैं सबसे पहले रिक्वायरमेंट में क्या है, होम पेज। होम पेज की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी यहाँ पे बताई गई है। फिर अगला जो रिक्वायरमेंट है दैट इज यूजर रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि यूजर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन की भी यहाँ पे फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, उसको फर्दर डिस्क्राइब किया गया है। और फिर प्रोडक्ट ब्राउजिंग एंड कैटेगरीज, यानी कि प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज के बारे में बताया गया कि उसकी रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्ट डिटेल्स पेज, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करके एक प्रॉपर फंक्शनल डॉक्यूमेंट बना लिया जाता है। ठीक है, सर्च फंक्शनैलिटी होगी उसको डिस्क्राइब किया गया है। शॉपिंग कार्ट होगा हमारी,
तो उसको डिस्क्राइब किया गया है। विश लिस्ट होगी, चेकआउट का प्रोसेस कैसे काम करेगा, यानी कि बिल्कुल डिटेल्ड लेवल में फंक्शनल यहाँ पे उसको रिक्वायरमेंट में बना दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये फेज जब हमारा होता है तो यहाँ पे एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बन चुका होता है। वन थिंग, तो पहला फेज हुआ जिसके अंदर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट गैदर होंगी और उन रिक्वायरमेंट को एनालाइज करके प्रॉपर फंक्शनल डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया जाएगा, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो है वो कैसे काम करेंगे, है ना। उनको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए जिसको देख के जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उनको एक्चुअल में डेवलप करेंगे। राइट, तो अब ये फेज हुआ। सेकंड जो फेज होता है दैट इज द सिस्टम डिजाइन। अब क्या किया गया है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड कर ली, उनको एनालाइज भी कर लिया, लेकिन अब यहाँ पे फेज आता है सिस्टम डिजाइन का। अब हमें क्या करना है, उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। तो कोई भी चीज जब डेवलप करते हैं तो पहले क्या किया जाता है, उसको डिजाइन किया जाता है, यानी कि डिफाइन द सिस्टम आर्किटेक्चर। यानी कि जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं उसका आर्किटेक्चर डिजाइन क्या होगा, उसका डेटाबेस का डिजाइन कैसा होगा, उसका यूआई का डिजाइन कैसा होगा, और कैसे डेटा फ्लो होगा। क्योंकि जो पूरी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है, ऐसा तो है नहीं कि आपने एक सिंगल प्रोग्राम लिखना है। नहीं, हमें उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं, अलग अलग उसके मॉड्यूल्स होते हैं। तो वो हमारे आर्किटेक्चर लेवल पे, सिस्टम डिजाइन लेवल पे इस चीज को हैंडल किया जाता है। अगर आप इसको एक रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से समझे, तो जैसे अगर आपने कोई एक घर बनाना है ना, कोई एक बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने से पहले उसका पहले आर्किटेक्ट क्या करता है, एक पूरा ब्लू प्रिंट बनाता है। उस ब्लू प्रिंट से क्लियर होता है कि उसमें कैसे फाउंडेशन बनेगी, कैसे रूम्स बनेंगे, एंड फर्दर रूम्स कैसे कनेक्ट होंगे। तो वही चीज सॉफ्टवेयर की सेंस में क्या किया जाता है, सिस्टम को डिजाइन किया जाता है। मैं आपको यहाँ पे एक सैंपल डॉक्यूमेंट यहाँ पे ये भी शो करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास में भी यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके कुछ सैंपल्स रखे हुए हैं। तो आर्किटेक्चर में भी यहाँ पे आपको समझ में आए, तो ये कैसा होता है आर्किटेक्चर का जो हमारा डिजाइन होगा, समथिंग लाइक दैट। ये कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट होगा आपको, जहाँ पे क्या किया जाता है, जो एप्लीकेशन है उसका सिर्फ हाई लेवल पे आप देख रहे हैं ऐसे आर्किटेक्ट बनाया जाता है। जैसे एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, तो उसके लिए क्या होगा, एक वेब एप्लीकेशन बनेगी, एक मोबाइल एप्लीकेशन बनेगी। वो दोनों हमारी एपीआईज को यूज करेंगे, और एपीआईज कौन कौन सी होंगी, कैटलॉग यानी कि जहां से सारे प्रोडक्ट्स हमारे डिस्प्ले होंगे, शॉपिंग कार्ट का एक मॉड्यूल होगा, डिस्काउंट्स का मॉड्यूल होगा, ऑर्डरिंग का मॉड्यूल होगा, और वो अपने अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट होंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं हाई लेवल पे एक आर्किटेक्ट डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, सिस्टम डिजाइन का डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। तो ये इस फेज के अंदर हमारा यहाँ बनाया जाता है। आप देख रहे हैं कि कैसे ये दो चीजें यहाँ पे इन दो फेजेस में बन के आती हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये फाउंडेशन है। क्योंकि अगर ये दो ही चीजें क्लियर नहीं होंगी, हमें यही नहीं पता होगा कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, और एक्चुअल में उसका हम डिजाइन प्रॉपर नहीं बना पाएंगे, तो वो जैसे अगर बिल्डिंग का एक प्रॉपर अगर आपने मैप नहीं बनाया, आर्क ब्लूप्रिंट नहीं बनाया, तो वो बिल्डिंग प्रॉपर बने या बने उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये सिस्टम डिजाइन हो गया। देन थर्ड फेज आता है दैट इज डेवलपमेंट कोडिंग। जब हमारी रिक्वायरमेंट गैदर हो जाती है, सिस्टम का डिजाइन बन जाता है, तब एक्चुअल में जो डेवलपर्स हैं वो क्या करते हैं, कोड राइट करते हैं। और अब जो डेवलपर्स हैं उनको बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है। दैट इज वाई हम क्या करते हैं, आपने देखा कि हम रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और हम सिस्टम डिजाइन भी बना के रखते हैं, क्योंकि डेवलपर्स को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तब वो क्या करते हैं, एक्चुअल में कोडिंग राइट करते हैं और सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तो नेक्स्ट फेज अब आता है हमारा टेस्टिंग। टेस्टिंग का जो फेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है, और हम जो पूरा यहाँ पे हमारा जो लर्निंग है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के ऊपर रहेगी। तो टेस्टिंग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है एसडीएलसी का। वैसे तो सारे फेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं, बट टेस्टिंग का इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि टेस्टिंग ये इंश्योर करती है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है दैट इज ऑफ हाई क्वालिटी। तो यहाँ पे क्या होता है, टेस्टिंग फेज में टेस्टर्स वेरीफाई द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर फॉर डिफेक्ट्स, बग एंड रिक्वायरमेंट कंप्लायंस। कि जो टेस्टिंग फेज है उसमें क्या होता है कि जो हमारी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम होती है वो क्या करती है, जो टॉप सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है उसको टेस्ट करती है, एवेल्युएट करती है कि उसमें कोई डिफेक्ट्स ना हो, कोई बग्स ना हो, और हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उससे फुलफिल हो रही है, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से सारी रिक्वायरमेंट वहां पे मीट हो रही है। दैट इज डन इन द टेस्टिंग फेज।
अब नेक्स्ट फेज आता है, दैट इज डिप्लॉयमेंट। अब डिप्लॉयमेंट का क्या मतलब है कि आपने सॉफ्टवेयर को डेवलप भी कर लिया ऑर्गेनाइजेशन ने, टेस्टिंग भी कर ली। अब जो टेस्टिंग टीम है वो जब क्लैरिफाई कर देते कि हाँ हमने पूरा टेस्टिंग कर ली है, अब टेस्टिंग कंप्लीट है, तो उसके बाद डिप्लॉयमेंट किया जाता है। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या कि द सॉफ्टवेयर इज रिलीज टू द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट और एंड यूजर। क्योंकि कोई भी जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं वो जो क्लाइंट है, क्लाइंट के अपने कुछ एंड यूजर्स होते हैं, है ना, तो वो उनके लिए बनाई जाती है, चाहे वो उसका स्टाफ हो या उसके अलग मेंबर्स हों, वट एवर, या वो ओपन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाने चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे एक्चुअल में उस सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करेंगे एक लाइव सर्वर पे। लाइव सर्वर पे जब वो डिप्लॉय करेंगे तो वो क्लाइंट जो यूजर्स हैं, जो क्लाइंट के यूजर्स हैं, वो एक्चुअल में उस एप्लीकेशन को लाइव यूज करेंगे। जैसे कि हम एप्लीकेशन यूज करते हैं तो हम उनके एक्चुअल में प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, सपोज आप amazon.com है ना, amazon.com का एग्जांपल लेते हैं, तो amazon.com इज अ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट जहाँ पे हम एप्लीकेशन को लाइव यूज कर रहे होते हैं, या हम अपनी एप्स यूज कर रहे हैं, कोई भी एप्स है हमारी, व्हाट्सएप है, ये सारी की सारी क्या है, हम उनको रियल टाइम में प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हैं, लेकिन जो टेस्टर्स हैं उनको अपने टेस्ट एनवायरनमेंट में टेस्ट करते हैं। तो दैट इज द डिप्लॉयमेंट फेज। अब उसके बाद क्या है, अब फेज आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस फेज का मतलब ये है कि जो हमारी एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय हो चुकी है, पोस्ट डिप्लॉय सपोर्ट देते हैं हम, यानी कि अब क्या होगा, जो आपके एप्लीकेशन के एंड यूजर्स होंगे वो एप्लीकेशन को यूज करेंगे, जब वो यूज करेंगे उनको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होगी, कोई किसी को क्वेरी है, किसी को क्वेश्चन है, और मे भी कोई माइनर बग आ सकता है, कोई अब रियल टाइम में एंड यूजर्स यूज करें, कोई माइनर बग आया तो उस बग को फिक्स किया जाता है, या क्लाइंट कोई अपडेट करना चाहता है कि अब एक मेरे को नई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो अपडेट्स आ सकते हैं, या कोई परफॉर्मेंस की इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं वहां पे। तो मेंटेनेंस का मतलब है कि अब आपको एप्लीकेशन दोबारा नहीं बनानी है, जस्ट उसको मेंटेन करके रखना। अगर वहां पे कोई छोटी मोटी कोई चीज हमें फिक्स करनी है, ठीक करनी है, या कोई नया फीचर हमें ऐड करना है, जैसे कि एग्जांपल ऑलरेडी आपने बिल्डिंग बना दी है, तो बिल्डिंग जब बन चुकी है उसमें लोगों ने रहना शुरू कर दिया है, तो कोई छोटी मोटी चीज, कोई स्विच खराब हुआ है, कोई मे बी टैप खराब हुई है, कोई इसे पेंट आपको दोबारा से रीपेंट करना है, तो वो मेंटेनेंस, उस बिल्डिंग को मेंटेन किया जाता है, बट बिल्डिंग तो ऑलरेडी बन चुकी है, वही चीज यहाँ पे मेंटेनेंस में सिर्फ उस एप्लीकेशन को मेंटेन किया जाता है। तो ये का पूरा अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलप होगा वो हमेशा हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर हम डिलीवर कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बनाया गया। अगर आप इस स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस को ना करें, सपोज करो हम इस प्रोसेस में से टेस्टिंग को हटाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो डेवलपर जब कोड लिखेगा, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा, उसमें ऑलमोस्ट एवरी टाइम कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर होगी, कोई मिस्टेक्स होंगी, उसने अंडरस्टैंड किया क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को या नहीं किया, और डायरेक्टली हमने क्या किया, जो क्लाइंट डेवलप किया सॉफ्टवेयर, डेवलपमेंट टीम ने उसको डायरेक्टली अगर हम डिप्लॉय कर देंगे तो बहुत सारे बग्स हमारे यहाँ पे, हमारे क्या होंगे, रियल यूजर से जो एंड यूजर्स हैं वो फिर फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने टेस्टिंग का प्रोसेस मिस कर दिया। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे, या आप देखें, आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस ना करें, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दें, तो तो भी क्या होगा, हमारी क्वालिटी यहाँ पे मेंटेन नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि डेवलपर है वो अपने अकॉर्डिंग फिर सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगा, क्योंकि हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट तो गैदर ही नहीं की, एनालाइज ही नहीं किया, डायरेक्ट डेवलपमेंट करनी स्टार्ट कर दी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हर एक फेज, इवन सिस्टम डिजाइन का जो फेज है, अगर आपने उसका आर्किटेक्चर ही नहीं बनाया प्रॉपर, उसका डिजाइन नहीं बनाया, यूआई नहीं बनाया, तो क्या होगा, आपके जो डेवलपर्स हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं कर पाएंगे, और इवन टेस्टिंग टीम भी उसको प्रॉपर टेस्टिंग नहीं कर पाएगी, क्योंकि टेस्टिंग टीम भी क्या करती है, हमारी वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के बेस पे और आर्किटेक्चर या अलग जो डिजाइन, सिस्टम डिजाइन है, उनके बेस पे हमारी टेस्टिंग परफॉर्म करती है। तो इसलिए ये पूरा का पूरा एसडीएलसी फॉलो किया जाता है, ताकि हम अगर इस पूरे प्रोसेस को, यानी कि जो सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन है, इस पूरे प्रोसेस को थॉरली अगर फॉलो करेंगे तो एंड में जो सॉफ्टवेयर डेवलप होगा वो हमेशा ही हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर डेवलप होगा। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का यहाँ पे कंप्लीट मैंने ओवरव्यू दिया है। आई होप ये जो
मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं और जो एक्सप्लेन किया है, उससे आपको ये प्रोसेस समझ में आया है। और अ, आने वाले वीडियोस में हम और जो फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।